किसान भाइयों, अगर आपके पास 1 एकड़ खेत खाली है, जी हाँ, अगर 1 एकड़ खेत खाली है तो ये साल आपके लिए बहुत ही बड़ा बदलाव लाने वाला है। क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाने वाले हैं जिनकी खेती आप अगर सितंबर महीने के शुरुआती टाइम पर करते हैं या फिर सितंबर में 15 तारीख तक इनकी खेती कर ले जाते हैं तो इनसे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि इन सब्जियों की पकड़ बहुत ही ज्यादा मंडी में देखने को आपको मिलेगा। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं, उनकी कैसे बुआई करनी है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सब्जी वर्गी खेती करते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको 2 चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी रखता है सब्जी वाली खेती करने में। तो पहला जो है वो उत्पादन ठीक तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, और दूसरी बात जो आती है वो जब उत्पादन हो तो उस टाइम पे जो हमारा मंडी भाव है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिले, तभी आपका मुनाफा होगा। तो हम आपको आज यही इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कब कौन सी सब्जी का चुनाव करेंगे जिससे आपको मंडी में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। तो भैया, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर किसी भी प्रकार की खेती करते हैं सब्जी वर्गी तो खेत को तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम आपको बतला देते हैं खेत को आप कैसे तैयार करेंगे, उसके बाद हम आपको बतलाते हैं कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनका आप चुनाव कर कर बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो भैया, पहले खेत को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले आप कल्टीवेटर से या फिर जो गहरे चलने वाले यंत्र हैं आप इनसे अपने खेत की जुताई 2 से 3 बार करवा लीजिए। उसके बाद उसमें अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली उसको डाल दीजिए। उसके अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अगर मुर्गी की खाद मिलती है आपके यहाँ तो आप उसको 2 ट्राली ले लीजिए, पूरे खेत में बिखेर कर आप जुताई करवा दीजिए। तो इस तरह से आप जुताई करवा कर उसके बाद अंतिम जुताई आपको रूटावेटर से करवानी है। तो जब आप रूटावेटर से जुताई करवा रहे हैं तो उस टाइम आपको जो बेसल डोज डालना है उसमें, उसको भी आप जान लीजिए कि 1 एकड़ में हमें कितना बेसल डोज डालना है। तो 1 एकड़ में आप 45 से 50 किलो डीएपी खाद यानी डाई को लीजिएगा। उसके बाद साथ में एसएसपी खाद सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है आप उसको लीजिएगा 50 किलोग्राम। साथ में एमओपी खाद यानी पोटाश जो आता है आप उसको लीजिएगा 25 से 30 किलोग्राम। इन तीनों को आप मिलाकर पूरे खेत में छीट कर अंतिम जुताई करवा लीजिएगा। अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या है तो उसके लिए आप जो फिप्रोनिल 0.3% आता है उसको आप 3 से 3 किलो ले लीजिएगा, साथ में उसको मिलाकर पूरे खेत में छीट कर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवा लीजिएगा। और ताकि मिट्टी भुरभुरा हो सके, जब मिट्टी भुरभुरा रहेगा तभी हमारे पेड़ का ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगा और उसमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर खेत को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए, खेत को एकदम समतल करवा लीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि हम वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनका चुनाव करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो भैया, जो हमारी पहली फसल है वो है भैया हरी प्याज। जी हाँ, हरी प्याज की खेती बहुत ही कम किसान भाई करते हैं और जो इसकी खेती कर लेता है उसका तो भैया बल्ले बल्ले हो जाता है। इसकी खेती अगर आप करते हैं हरी प्याज की सितंबर महीने में आप अगर कर लेते हैं शुरुआती टाइम पर, तो इसका जो मंडी भाव है वो लगभग 50 रुपए से लेकर 60-70 रुपए पर किलो के हिसाब से बिकने वाला है। तो आप हरी प्याज की बुआई कर लीजिए। तो आप हरी प्याज की बुआई कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो इस तरीके से छोटी छोटी कांदे आती हैं प्याज की, आप इनको ले लीजिएगा। उसके बाद आप इनकी बुआई जो करनी है वो पौधे से पौधे की जो दूरी रहेगी वो 4 से लेकर 6 इंच पे रहेगी। उसके बाद जो इसकी गहराई रहेगी वो 3 इंच गहराई रहेगी और जो लाइन से लाइन की हमारी दूरी रहेगी वो 1 फीट के आसपास में रहेगी। तो आप इस प्रकार से ऐसे बुआई कर दीजिएगा। 1 फीट में आप 3 लाइन को बो दीजिएगा। उससे आपका जो है ये प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा और अच्छा उत्पादन भी देगा। तो जब आप इसकी बुआई करिएगा
तो उसके बाद आप इसमें हल्का पानी से सिंचाई कर दीजिएगा, ताकि जो इसकी जड़ें हैं वो जर्मिनेट हो सके। जब सर्दी पाएंगे तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपका जमाव लगभग 5 से 7 दिन में हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे इसमें से पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आप इस प्रकार से हरी प्याज की खेती कर लीजिएगा। और इसमें जो रोग लगता है, एक पत्तियां ऊपर से सूखने लगती हैं, उसकी अगर आपके पास समस्या आती है तो आप मेटालाइक्सिल प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है, ये आपको रेडोमिल गोल्ड में ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। आप इसको 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर देंगे तो ये जो समस्या आती है पत्तियां सूखने की, इसकी वो दूर हो जाएंगी। और अगर आपके यहाँ देख सकते हैं बीच बीच में धब्बे पड़ जाते हैं, ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं और बीच में कहीं धब्बे पड़ रहे हैं, तब उसके लिए आपको जो स्प्रे करना है, साई कंपनी का जो साई जॉक्स आता है आप उसको लीजिएगा 30 ml। जी हाँ भैया, 30 ml आप उसको लीजिएगा और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर आप हरी प्याज के ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा स्टिकर लगा के। तो जो पत्तियां सूख रही हैं और जो इसमें धब्बे आ रहे हैं वो भी आपका दूर होने वाला है। तो आप इस प्रकार से हरी प्याज की खेती कर लीजिए। तो जो दूसरी फसल है हमारी वो भैया है पालक। जी हाँ दोस्तों, आप अगर पालक की खेती करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। तो आप उससे मुनाफा कैसे पाएंगे, क्योंकि पालक की खेती तो बहुत सारे किसान करते हैं, लेकिन सक्सेस वही होता है भैया जो होशियारी के साथ पालक की खेती करता है। अगर आपके यहाँ पालक की खेती करने के बारे में सोच रहे हो तो पालक की खेती आप उस जगह पे करिए जहाँ पे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो। बहुत सारे किसान हैं कि वो पालक की बुआई कर देते हैं और उनके यहाँ उत्तम जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, और बारिश जब होती है तो पूरी पालक की खेती खराब हो जाती है, पूरा चौपट हो जाता है। तो आप उस जगह का चुनाव करिए जहाँ पे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो। तो आप उस जगह पर पालक की खेती करिएगा। पालक की खेती में सबसे ज्यादा इल्लियों का प्रकोप आता है, उसके बाद जो पालक की पत्तियां होती हैं उसमें काले रंग के धब्बे आते हैं। तो अगर आपके पालक में इल्लियों का प्रकोप आ रहा है तो आप उसके लिए एमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% आता है आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा। इससे आपके पालक में जो इल्लियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो अगर आपके पत्ते में दाग आ रहा है तो उसके लिए अभी जो हमने आपको बताया साई जॉक्स आता है साई कंपनी का, इसमें 2 टेक्निकल है। तो आप इसको लीजिएगा 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में, और साथ में आप वही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इसमें भी मिलाकर स्प्रे कर दीजिएगा। तो ये जो दाग आ रहे हैं ये दाग आपके दूर हो जाएंगे। तो पालक आपका एकदम सफा रहेगा, और जब पालक आपका एकदम सफा रहेगा तो मंडी में ऑटोमेटिक आपको रेट ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आपके पड़ोसी लेकर गए हैं उनके में दाग है तो अगर उनका 20 रुपये किलो बिका है तो आपका 25 से 30 रुपये किलो बिकने वाला है, क्योंकि आपकी पालक सफ़ेद है। तो आप इस प्रकार से पालक की बुआई कर लीजिए। जो हमारी तीसरी फसल आती है भैया वो है हरी धनिया। जी हाँ, आप हरी धनिया की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो हरी धनिया आ रही है वो मध्य प्रदेश, कन्नौज यही सबसे आ रही है। तो हमारे यहाँ लोकल में तो अभी हरी धनिया है नहीं। तो अगर आप सितंबर महीने में अगैती में धनिया तैयार कर लेते हैं तो आपको 50-60 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में इसका भी रेट मिलने वाला है। तो आप मार्केट से धनिया का बीज लाकर अपने खेत में बुआई कर दीजिए। बुआई उसी जगह करिए जहाँ पे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो, और ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि खेत पूरा एक सफा रहना चाहिए। मेड़ जो खेत है ये पूरी तरीके से सफा रहे ताकि इसमें रस चूसक कीट ना आए। अगर रस चूसक कीट आ गए तो ये हमारे पौधे को रस चूस के उसको पीला कर देंगे, जिससे हमारा उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो आप खेत में घास को न उगने दें, समय समय पर मजदूरों की सहायता से इसको नियंत्रण करवाते रहें। तो भैया ये हो गई धनिया तीसरी फसल। अब चौथी फसल बात आती है दोस्तों, वो है आपका चुकंदर की खेती। जी हाँ, आप अगर चुकंदर की खेती करते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो शादी विवाह के मौसम में माहौल चलता है उसमें सलाद में बहुत लगता है। उसके बाद आप देखते हैं होटलों में भी इसका डिमांड रहता है, और साथ में जूस वाले भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसकी खेती बहुत ही कम किसान भाई करते हैं चुकंदर की। तो आप अगर चुकंदर की खेती करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट
मिलने वाला है। तो आप चुकंदर की खेती कर लीजिए। उसके बाद जो हमारी 5वीं फसल आती है वो है भैया मरसा। जी हाँ, मरसे की खेती आप कर सकते हैं। तो मरसा की खेती बहुत ही कम किसान भाई करते हैं, क्योंकि इसकी खेती बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जब मंडी में पहुंचता है तो इसके पीछे लेने वालों की लाइन लग जाती है। तो आप मरसे की खेती कर सकते हैं। तो ये आपको 2-3 मरसे का हम मतलब नाम बता रहे हैं, देख लीजिए आप इनको, आप इनमें से किसी एक का चुनाव कर लीजिए, आप इसकी खेती कर लीजिए। तो ये 2 हैं, आप इनको देख लीजिए। जो हमारी 6वीं फसल आती है भैया वो है लहसुन की खेती। हाँ, अगर आप हरी लहसुन की खेती करते हैं तो इससे आपको भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगैती में लहसुन की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। जी हाँ, आप अगर लहसुन की खेती करते हैं तो ये मान के चलिए 60 रुपये से लेकर 80 रुपये के हिसाब से आपको मंडी में रेट मिलने वाला है, क्योंकि लहसुन की बुआई भी बहुत ही कम ही लोग करते हैं। बस उतना ही करते हैं जितना लोग खाने के लिए बाद में प्रयोग करते हैं, कि हमारे घर पे खाने के लिए हो जाए, उतना ही खेती करते हैं। तो अगर आप इसके लिए मंडी के पर्पज से अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप हरे लहसुन की भी खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए जो लहसुन की कलियां आती हैं आप इनको लीजिएगा, इनको तोड़कर जो छोटी छोटी कलियां होती हैं आप उनको लेकर बुआई कर दीजिएगा। बुआई करने के बाद आप हल्का पानी लगाकर सींच दीजिए। उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाएंगे, 1 हफ्ते में ये इनका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। उसके बाद आप इसको तैयार कर कर मंडी में ले जा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें भी एक समस्या आती है जो प्याज में आती है कि ऊपर से पत्तियां सूखने लगती हैं पीला होकर। तो सेम स्प्रे आपको इसमें भी करना है। वही साई कंपनी का साई जॉक्स लीजिएगा, उसके बाद आप वही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लीजिएगा। तो इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप साई कंपनी का जो साई मोक्स आता है इसमें साई मोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब है, आप उसको लीजिएगा। उसको 15 लीटर पानी में 50 ग्राम घोरकर आप स्प्रे कर दीजिएगा। ये आपका जो समस्या है पत्तियां पीली होने का ये दूर हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से आप 6 सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जिनसे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि किसान भाइयों को 2 ही बातों की जरूरत होती है, हमने आपको बताया। एक तो उत्पादन ठीक तरीके से हो, तो उत्पादन आपका तो हम दवा के साथ पूरा विधि बताएं कैसे बोना है, तो आपको उत्पादन तो ठीक होने वाला है। अगर आप हमारे बताए गए अनुसार खेती करते हैं तो आपको मंडी भाव भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप इन 2 बातों का ध्यान रखकर वीडियो में जितनी जानकारी दिए हैं इस तरीके से अगर आप खेती कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमको भैया एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके एक लाइक एक कमेंट से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नए हो चैनल पे, और साथ में बेल आइकन दिख रहा है इसको प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने आपको कौन सी जानकारी दिया हुआ है। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, खेती अच्छी तरह करिए भैया।